हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनाने जा रहे हैं चुड़ैल की एक कहानी। इसमें 4 दोस्त होते हैं। एक का नाम शोभित, मोहित, रोहित और एक का नाम होता है प्रदीप। ये चारों दोस्त बहुत ही हमजोली दोस्त होते हैं। चारों में बहुत पक्की दोस्ती होती है। एक बार की बात है, जब इनके कॉलेज की छुट्टियां पड़ी होती हैं तो ये 4 दोस्त प्लान बनाते हैं कहीं वेकेशन पे जाने का। पर इन्हें कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ पे चलते हैं। तभी रोहित कहता है, यार हमारे चाचा की बहुत पुरानी हवेली है। चाचा यानी दूर के चाचा थे, तो उनकी बहुत पुरानी हवेली 150 साल पुरानी, जो कि जंगल में थी। वहाँ पे कोई नहीं जाता था, तो उन चारों ने प्लान किया कि हाँ वहीं पे चलते हैं, खूब मज़े कर। वहाँ से निकलने के पहले रोहित ने अपने दूर वाले चाचा को कुछ भी नहीं बताया वहाँ के बारे में, और वो सभी लोग प्लान करके दूसरे दिन वहाँ से निकल गए। निकलते समय रोहित कहने लगा कि यार किला तो बहुत, जहाँ पर वो महल है वो तो बहुत दूर है, तो चलो क्यों ना हम लोग बीच बीच में मस्ती करते हुए चलते हैं। और वो रास्ते में एक झील पड़ी जहाँ पे उन्होंने नहाया और खूब मौज मस्ती करी। उसके बाद वो चाहते थे कि रात होने के पहले पहले वो उस महल पहुँच जाएं। रोहित को उसके चाचा ने पहले ही बता रखा था कि वह जो महल है वो मजरी गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अच्छा, फिर वो वहाँ के लिए मजरी गांव से होते हुए 10 किलोमीटर की दूरी के हिसाब से वहाँ पर निकल चुके थे। रात होने को थी। रात के करीब होते होते 10 बज चुके थे और वो अब महल के पास पहुँच गए थे। उन्होंने देखा कि उसका रास्ता थोड़ा सा अलग सा था। उन्हें कुछ अलग सा महसूस हुआ, पर उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। रोहित बोला, अरे यार देख, वहाँ पर कोई खड़ा है। पर इस पर मोहित ने कहा, नहीं यार, ऐसा तो कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। इसके बाद उन्होंने देखा एक रास्ता है, पुल है ऊपर से, वो उसके ऊपर से जाने लगे। और फिर उसके बाद उन्हें वहाँ पर एक महल दिखाई दिया जिसका गेट खुला हुआ था। वे उसके अंदर चले गए। अंदर जाने पर उन्हें वहाँ पर थोड़ा सा कोहरा भी दिखा। कहा यार हम लोग, पर वो चारों दोस्त इतना खुश थे कि इस बात पर उन्होंने ध्यान ही नहीं किया। फिर वो सीढ़ियों के थ्रू होते हुए अंदर की ओर जाने लगे। उसके बाद उन्हें एक सीढ़ी और दिखी, वो उसके और अंदर भीतर जाने लगे। उन्होंने देखा कि यह महल बहुत ही पुराना है। पर उन्हें तभी रोहित को एक तेज चीख सुनाई दी, और वहाँ पर उसने एक अजीब सा जानवर देखा जो कि बहुत काला था। उसकी आंखें चमक रही थी। रोहित बहुत डर गया। शोभित, जो कि दूसरी सीढ़ी की तरफ देख रहा था, उसे भी कोई लड़की जो कि सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई वहाँ पर खड़ी थी, शायद उसे बुलाने का इशारा कर रही थी। शोभित उसे देखकर काफ़ी डर गया। वो सोचने लगा, इतनी पुरानी हवेली में भला कौन हो सकता है। उसे डर भी लग रहा था, वह फिर भी वो उसकी तरफ जाने लगा, जैसे उसका शरीर उसका साथ न दे रहा हो। और वह उस सफ़ेद लिपटी हुई चीज़ के पीछे चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। अचानक से रोहित चिल्लाया, अरे यार तू कहाँ जा रहा है। पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं, जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। वह उसके पीछे फिर चलने लगा। तभी रोहित ने पकड़ कर उसका हाथ खींच लिया। रोहित के ऐसा करने पर शोभित होश में आ चुका था। शोभित ने कहा, क्या हुआ। तब रोहित ने उसे सारी बात बताई कि देख शोभित, तू किधर चला जा रहा था। यहाँ तो कुछ गड़बड़ है यार, यहाँ से चलते हैं। शोभित ने कहा, हाँ मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ भी मैंने भी एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई एक अजीब सी लड़की देखी है, जो मुझे लग रहा था कि मुझे बुला रही है। मुझे उसके बाद का कुछ भी याद नहीं है। रोहित ने कहा, हाँ प्रदीप कहाँ है, जरा से देखना। इधर रोहित और शोभित का ध्यान तब मोहित पर गया। मोहित कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। वो दोनों फिर मोहित को ढूंढने लग गए और प्रदीप प्रदीप भी चिल्ला रहे थे, पर उन दोनों को अपने दोनों दोस्त दिखाई नहीं दे रहे थे। वो बहुत परेशान होने लग गए। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगी। उन्होंने बाहर झाँक कर देखा। उन्होंने देखा कि 2 लोग बड़े बड़े काले कपड़े में खड़े हुए एक बच्चे के पास खड़े हैं, कि जो कि बच्चा एक लाइट जैसी कोई चीज़ लेकर उसे कुछ कर रहा है। तभी उन्होंने उस लड़के को बुलाया, बेटा इधर आना। पर वो लड़का जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। फिर वह जाकर उन्होंने उस लड़के को पकड़ा, और वो जैसे ही लेकर अपने पास खड़े हुए, तभी तभी उन्होंने देखा उस लड़के की आंखें बहुत लाल हो चुकी थी। वह लड़का चिल्लाया, यहाँ से चले जाओ, अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ यहाँ से। रोहित और शोभित के समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि अभी भी उनके 2 दोस्त नहीं मिल रहे थे। तभी उन्हें मोहित दिखाई पड़ा। उन्होंने चिल्लाया, अरे यार मोहित वहाँ क्या कर रहा है। पर जैसे मोहित तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। उन्होंने मोहित को हिलाया, तब मोहित होश में आया। उसने कहा, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया, मैं तब से यहाँ पर ही बैठा। अब वो 3 दोस्त मिल चुके थे, रोहित, शोभित और मोहित, लेकिन प्रदीप का पता नहीं था। तभी तीनों दोस्त उस महल से थोड़ा बाहर आ गए, और बाहर आकर देखा उन्हें एक लड़की, जो कि ठीक से अंधेरा होने के कारण दिखाई नहीं दे रही थी, एक लालटेन लिए चली आ रही है।
वो दौड़ के तीनों लड़के उनके पास गए। उसने तभी सोभित ने पूछा, यार ये कैसे हो सकता है, जो जो महल 150 सालों से बंद है वहाँ पर ये लोग कैसे हो सकते हैं। पर उन्हें उस समय उनका ध्यान अपने दोस्त प्रदीप पर था और वो अपने प्रदीप को ढूंढना चाहते थे। किसी तरीके से वो यह जानना चाहते थे कि प्रदीप कहाँ गया, प्रदीप अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है। तभी रोहित ने उस लड़की से पूछा कि मेरा दोस्त प्रदीप है जो कि यहाँ मिल नहीं रहा, यहाँ खो गया है, क्या आप बता सकती हैं कि वह कहाँ होगा। तभी उसने उंगली से इशारा किया एक पेड़ की तरफ, जो कि बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। रोहित, मोहित, शोभित ने देखा प्रदीप उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। उसकी आंखें बहुत लाल हो चुकी हैं और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, प्रदीप प्रदीप उतर जाओ, ऊपर से उतर जाओ। पर प्रदीप तो जैसा सुन ही नहीं रहा था। फिर मोहित ने कहा, अरे यार ये ऐसे नहीं सुनेगा, हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तब फिर रोहित पेड़ पर चढ़ा। रोहित ने प्रदीप को हिलाते हुए बोला, अरे यार तुम पेड़ पे क्यों बैठे हो, चलो यहाँ से उतरो जल्दी से। प्रदीप बहुत डरा हुआ था, लग रहा था काँप रहा था, उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। किसी तरीके से रोहित प्रदीप को उस बरगद के पेड़ से उतार कर नीचे लाया। तभी रोहित ने ऊपर देखा कि ऊपर ढेर सारी आत्माएं हैं। वह इतना डर गया कि उसके पसीने पसीने छूटने लगे। तो जल्दी से प्रदीप और रोहित पेड़ से उतरे और वहाँ पर वो जो लड़की थी वो अब नहीं थी, गायब हो चुकी थी। तभी रोहित, मोहित, शोभित और प्रदीप को खिड़की पर कोई दिखाई दिया जिसकी आंखें चमक रही थी, लाल लाल हो रही थी। वह चारों बहुत डर गए। उन्होंने तय किया कि अब यहाँ से निकलना चाहिए, या शायद कोई भूत या हवेली है। यार रोहित बहुत सोचता है कि उसने बड़ी बड़ी गलती कर दी। मोहित कहता है, यार तेरी गलती की वजह से हम फंस न जाएं, चलो अब यहाँ से निकलते हैं, तुझे पहले ही अपने चाचा को बता देना चाहिए था। तभी उन्होंने देखा खिड़की पे 2 और बड़े बड़े चेहरे नज़र आ रहे थे। शायद वो बहुत नाराज़ हो रहे थे। रोहित कहता है कि अब यार इसी वक्त हम यहाँ से निकलना होगा। चारों दोस्त अब वहाँ से निकलने लगे और वह गेट पे पहुँच गए। गेट पे पहुँचने पर उन्हें दिखाई दिया दूर एक चर्च। उन्होंने सोचा, यार पहले इतनी जल्दी तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, ना ही इतनी जल्दी हम यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, तो क्यों ना चर्च के पास चलते हैं। फिर चारों, रोहित, मोहित, शोभित और प्रदीप, चारों ही उस चर्च के पास जाने लगे। तभी उन्हें एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई एक औरत दिखाई दी जो शायद उन्हें बुला रही थी। वह चारों वहीं पर जाने लगे और चारों उसके पास घबराई हुई हालत में पहुंचते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर सब क्या हो रहा है। तो वह अंदर जाने के इशारा करती है और वो चारों अंदर चले जाते हैं। तब वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति बैठा होता है। तभी रोहित बहुत डरा, जो कि बहुत डर चुका होता है, वह पूछता है कि आखिर यहाँ सब क्या हो रहा है, वो महल में ऐसा क्या है, हम उस महल में जाते हुए इतना डर गए हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, बताइए। तब वो अंकल बताते हैं, यहाँ पर बेटा जिसको तुमने अभी बाहर देखा, जिस लड़की को, वह मेरी बेटी है, जो बहुत साल पहले इस महल में गई थी और वह बस। आगे की स्टोरी आपको मिलेगी नेक्स्ट पार्ट 2 में।